ओके। सो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में बात करे थे कि अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और उनको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पाइथन में। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले लेक्चर्स का, तो इसमें हमने पढ़ा था कि पाइथन क्या होता है। ठीक है, पाइथन क्यों इतना पॉपुलर है, वेरिएबल्स एंड उनके डेटा टाइप्स भी देखे थे। ठीक है, यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं वो भी हमने देखा था। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, तो टाइप कास्टिंग मैंने बता रखा था कि टाइप कास्ट वही होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करना किसी डेटा को, उसी को बोलते हैं हम लोग टाइप कास्ट। उसको अगर मान लो फ्लोट में है तो उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। डेटा टाइप्स में हमने बात करी थी, तो मेनली जो डेटा टाइप्स होते हैं वो आपके होते हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एंड कम्प्लेक्स। ठीक है, और सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। ठीक है, और इसमें आपका बेसिकली सेट टाइप डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा, और जैसे जैसे लेक्चर्स हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसमें बात करते चले जाएंगे। तो अभी हम ज़रा बात करते हैं किस पे, तो लूप्स पे। ठीक है, तो लूप्स पे बात करने से पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज़ हमसे कोई बोल दिया कि आपको किसी का नाम एक बार लेना है। ठीक है, किसी का नाम एक बार लेना है, तो मैं बोल देता हूँ कि हेलो एंड विनय। ठीक है, तो अगर एक बार लेना है तो मैं सिंपल इसको अगर रन करूँ तो पाइथन, ठीक है, पाइथन 3 लूप्स डॉट पी वाई अगर मैं करूँ, ठीक है, लूप्स डॉट पी वाई करूँ तो एक बार प्रिंट हुआ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे मान लो कि एक और बार चाहिए, तो मैंने क्या किया कि हेलो एंड विनय मैंने कर लिया, राइट। तो ये आपका हो गया दूसरी बार, तो अगेन ये दो बार हो गया। ठीक है, अगेन अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि मान लो एक और बार हमें चाहिए, ठीक है, एक और बार विनय चाहिए, तो हेलो विनय कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हेलो विनय कर लिया। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे हमें अधिक संख्या में या अधिक नंबर्स में विनय नाम का नाम चाहिए या विनय का नाम चाहिए, उतनी बार हमें क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट को बढ़ाना पड़ रहा है। अब सोचो कि आपसे बोल दिया जाए कि ये 100 तक चाहिए या 100 बार विनय नाम प्रिंट होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर अगर आप ऐसे प्रिंट करने जाओ तो ये 100 लाइन का कोड हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि लूप्स होते हैं। ठीक है, अब लूप्स क्या करते हैं कि लूप्स में हम कोई भी रेंज दे देते हैं। ठीक है, कि आपको क्या करना है कि उसमें इटरेशन चलाएगा। ठीक है, इटरेशन कैसे, कि अगर मैं बोल दूं कि आपको 2 बार चलना है तो आप क्या करोगे, 2 बार चल रहे हो। ठीक है, आपको मैं बोल दूं कि 4 बार चलना है तो आपको एक बार बोल दिया गया कि आप 4 बार चलोगे तो 4 बार ही चलना है। ठीक है, जब 4 बार आपका कंप्लीट हो जाएगा राउंड, तो आप क्या करोगे कि आप रुक जाओगे। तो ऐसे ही आपके लूप्स में होता है। ठीक है, अगर ऐसे हम लूप्स की बात करें तो देखो 2 तरह के लूप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है फॉर लूप, ठीक है, और दूसरा होता है आपका वाइल लूप। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि फॉर लूप क्या होता है एंड वाइल लूप क्या क्या करता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें फॉर लूप की अगर बात करें तो फॉर क्या करता है, फॉर में हम रेंज देते हैं। ठीक है, कि किसी रेंज में मान लो अगर हमें बोलना हुआ कि 1 से 10 तक हमें जाना है, 1 से 10 तक जाना है, तो ये बीच का रेंज बता रहा है। अगर इसके बीच का रेंज देखो तो 9 का है। ठीक है, तो वो रेंज एक फंक्शन होता है बेसिकली। ठीक है, रेंज एक फंक्शन होता है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितनी बार ये इटरेशन चलेगा, राइट। तो ये आपका हो गया, तो यहाँ पे हम देते हैं फॉर। ठीक है, अब आई क्या होता है कि हम एक इटरेटर मान के चलते हैं, या फिर कुछ भी दे सकते हो, आई दे सकते हो, जे दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, फॉर आई इन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देते हैं रेंज, यानी कि कितनी बार हमें इसे चलाना है। ठीक है, तो आई इन रेंज, एंड अगेन हियर हम दे देते हैं कि मान लो हमें 5 बार तक चलाना है। कितनी बार तक, 1 से 5 बार तक चलाना है। तो एक काम करते हैं, हम 5 हमने दे दिया अभी के लिए। ठीक है, और हमें कितनी बार प्रिंट कराना था विनय, मान लो कि 5 टाइम हमें प्रिंट कराना है, तो लिख दिया हमें कि सपोज आई हैव टू प्रिंट विनय 5 टाइम्स, राइट। तो 5 टाइम्स अगर हमें प्रिंट करना हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, 5 तक दे रहे हैं रेंज अभी के लिए। ठीक है, तो अगेन हम जरा चेक करते हैं प्रिंट करके, इसको क्या करते हैं, प्रिंट करके चेक करते हैं कि अगेन ये कितनी बार आपका प्रिंट होगा।
तो हेलो विनय मैं दे दिया यहाँ पे, हेलो एंड विनय। ओके, तो देखो इसमें ये क्या करता है कि अगेन आई देना चाहो तो दे सकते हो या फिर अंडरस्कोर भी दे सकते हैं हम, ये मर्जी है आपकी, ठीक है। तो मैं अगेन आई ही दे रहा हूँ अभी, क्यों? क्योंकि ये एक इटरेटर होता है या फिर कह सकते हो एक बेसिक सा सिंटैक्स होता है जो कि आई यहाँ पे देना ही पड़ता है, आई जे के कुछ भी देना पड़ता है जिससे कि इटरेशन इसकी पॉसिबल हो सके, जिससे कि ये काउंट कर सके, उस जो भी लूप आपकी चल रही है उसको काउंट कर सकते, तो वही आपका ये आई हो गया। अब अगेन इसको ज़रा हम रन करें तो देखो रन करते हैं तो ये हमें यहाँ पे अगेन ये 3 हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसे ज़रा रन करें तो ये हमें कितनी बार दे रहा है? 4 बार, 4 बार। तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ये 4 बार तो दे दिया, ठीक है, लेकिन हमने तो बोला था कि हमें 5 बार चाहिए। तो एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, ठीक है, ये 1 से 5 तक के बीच का अगर रेंज देखो तो क्या, अगर रेंज इसका निकाले 1 से 5 के बीच का रेंज, ठीक है, 1 से 5 के बीच का रेंज, तो अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है, 4 ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें अप टू 5 प्रिंट कराना होगा या फिर अप टू n नंबर्स तक प्रिंट कराना होता है तो हम सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पे n+1 कर देते हैं, ठीक है, 5+1, ठीक है। अगेन अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब ज़रा इसे रन करें, हम रन करके देखते हैं तो ये हमें अगेन ये क्या दे रहा है? हेलो विनय, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार एंड 5 बार, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या कर दिया, ये 5 टाइम्स प्रिंट कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो अब ज़रा हम दूसरे तरीके से इसको देखते हैं कि और कैसे कैसे तरीके से कर सकते हैं। तो अब सपोज अभी हमें 5 टाइम्स ही चाहिए तो अगेन मैं 0 कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये जो +1 मैंने किया था इसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब देखो 5 - 0 करोगे तो 1 अगेन वही 5 तक का रेंज मिलेगा, ठीक है। तो अगेन अगर इसको मैं करूँ तो ये भी 5 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है आपका कि जब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये n-1 तक चलेगा, ठीक है। ये कहाँ तक चलता है? अगर मान लो जो आपका रेंज होता है अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो भी n-1 तक चलता है, ठीक है। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो भी n-1 से चलता, n-1 तक चलता है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें तय है कि जो इसमें स्टार्टिंग होता है यानी कि रेंज जो होता है, रेंज में हम क्या देते हैं, स्टार्ट, ओके, एंड यहाँ पे देते हैं एंड, ओके, ये होता है। अब देखो एंड भी होता है। अब एक और नया टर्म इसमें आ जाता है, वो क्या आता है, स्टेप, ठीक है, स्टार्ट एंड स्टेप। ये क्या होता है इसकी भी बात करेंगे, बट अभी के लिए हम इसको ज़रा थोड़ा सा कमेंट आउट कर लेते हैं एंड इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। तो ये आपका हो गया। तो ये जो एंड होता है, एंड की हम बात कर रहे थे अभी तक, तो ये जो एंड होता है वो आपके जो रेंज होती है यानी कि जो नंबर हमने दिया है उससे एक पहले तक चलता है यानी कि n-1 तक चलता है, ओके, ये यहाँ यहीं तक चलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको +1 तक कर देते हैं कि ये, हालांकि ये हमने एंड दे रखा है लेकिन +1 इसलिए करते हैं कि ये वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 5 इटरेशन इसका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो रहा है। अब एक सिंपल हम काम करते हैं कि ये तो हमें हो गया कि भाई अगेन हमें 5 टाइम्स विनय प्रिंट करा लिया हमने। अब सपोज़ मैं बोलता हूँ कि अगेन 1 से 1 to 20 हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। ऑड नंबर्स को या फिर कह सकते हो कि एक स्टेप छोड़ के प्रिंट कराना है। तो वो कैसे, मान लो अगर 1 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 7 प्रिंट होना चाहिए, फिर 9, ठीक है, फिर 11, फिर 13, ऐसे करते करते आपका सीधा 20 तक प्रिंट होना चाहिए, तो अप टू 19 जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? तो एक चीज़ नोटिस करो, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, ओके, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एंड 11 से 13 का देखो तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल रहा है कि हमें एक एक को स्किप करते चलना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ज़रा हम हटा लेते हैं, इसको हटा लिए हम, एंड अगेन हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, हमें तक कहाँ तक जाना है, तो सिंपल हमें जाना है 20 तक, ठीक है। तो 20 तक अगर जाना है तो 20+1 हमने कर दिया, एंड अगेन हमें 1 से ही तो स्टार्ट करना है, 1 से हमने स्टार्ट कर लिया, एंड 20+1 यानी कि हमें 21 तक जाना है, एंड अगेन 21 तक जाना है। अब इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे
क्या कह रहा है कि जो 2 स्टेप हम लेके चल रहे हैं कि 1 से सीधा 3 पे आओ, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2, ठीक है। एंड अगेन अब हम क्या कर सकते हैं, आई को प्रिंट करा देंगे। अभी आपको आई का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आई को प्रिंट कराया। अब जरा इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 13, 17 एंड 19। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमने लिया था क्या कि 1 से स्टार्ट किया अगेन एंड ये 21 तक हमने चलाया, ठीक है। तो 21 को नहीं लेगा ये, हालांकि 20 आ जाएगा लेकिन 21 को नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अगेन एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हटा दिया। अब ये 1 क्या होता है, इंक्लूसिव हो जाता है, यानी कि 1 को ले सकते हो लेकिन जो लास्ट वाला है उसको तुम नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर लास्ट वाले को लेना भी है तो हमें क्या करना होगा, 20 + 1 करना होगा, ओके। चलो अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और छोटे से क्वेश्चन की। तो अगेन हम लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन ये कि सपोज वी हैव टू प्रिंट सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, एक उससे, ठीक है, एक प्रोग्राम से। तो अगेन हम यहाँ पे इसको ज़रा कमेंट आउट कर देते हैं। एंड अभी हम बात करते हैं कि प्रिंटिंग या फिर राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल, सम ऑफ कह सकते हो अप टू 10 नेचुरल नंबर्स, राइट। ये हमने कर लिया। अब जरा इसको हम रन, तो इसको हमने क्या किया कि इसको ये हमने ले लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम करते हैं एक इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो इंट क्या कर रहा है, ये हम टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर में, ठीक है, और इनपुट लेते हैं यूज़र से इनपुट। और यहाँ पे हमने कर दिया कि एंटर एनी नंबर्स, ठीक है, नंबर विच यू वांट अप टू सम, ठीक है, या कह सकते हो कि जितना आपको सम चाहिए उतने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे बेसिकली वो दे दो, ठीक है, नंबर दे दो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अगर हमें सम चाहिए या अप टू 10 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये दे सकते हैं कि फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक जा रहा है तो 10 + 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान लेते हैं कि n + 1 तक जाएगा, ठीक है। अब ये हमने कर लिया। अब अगेन ये तो हमारा 1 to 10 तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम एक सम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, सम का वेरिएबल ले लिए और इसको हमने 0 से पहले इनिशलाइज कर लिया, 0 से हमने इनिशलाइज कर लिया। तो अगली बार मान लो कि 1 आया, ठीक है, तो फॉर i = 1 आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे अगर i = 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि सम, ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस i, ठीक है। तो अभी फॉर द फर्स्ट इटरेशन ये क्या होगा कि 1, ठीक है, 1 + 0 1 हो जाएगा। तो ये सम क्या होगा, 0 से अपडेट होके ये 1 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। फॉर द सेकेंड इटरेशन तो वो होगा आपका क्या कि 1 प्लस अगेन जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है तो i = 2 होगा अब, ठीक है। तो i तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका टोटल सम आने लगेगा। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं ज़रा। तो प्रिंट सम, ओके। तो अगेन हम यहाँ पे देते हैं एंटर एनी नंबर, तो हमें अप टू 10 नंबर्स का सम चाहिए, तो ये हमें क्या दे दिया, सिंपल 55, ओके। यहाँ तक मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अगेन हाँ, यहाँ पे हम लिखते हैं कि कितना था, एंटर नम, हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं ज़रा किसकी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं वाइल लूप की, ठीक है। तो अभी तक हमें पता था कि रेंज जब तक आपका क्या हो
कि जब तक आपको रेंज मिल रहा है तब तक आप इसको क्या करो कि आप प्रिंट कराते चले जाओ कि मान लो हमें 10 बार प्रिंट कराना है तो 10 बार हमने रेंज दे दिया। लेकिन अब सोचो कि हमें रेंज ही ना पता हो तो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि जहाँ भी हमें कोई भी कह सकते हो कि रेंज नहीं पता होती है, बस कंडीशन पता होती है कि जब तक ये बात सही है तब तक आपको लूप चलानी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो देखो वाइल जो लूप होती है वाइल लिखते हैं एंड अगेन यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन, ठीक है, कि कोई कंडीशन हो, ठीक है, कोई कंडीशन हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कुछ भी एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है, कुछ भी एग्जीक्यूट करा सकते हो या फिर प्रोग्राम करा सकते हो, ठीक है। तो अगेन इसमें लिख सकते हैं हम क्या, कि मान लो एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिखते हैं अगेन कि यहाँ पे वाइल, ठीक है, अगर मान लो हमें 10 तक के प्रिंट कराने हैं, 10 तक का नंबर हमें प्रिंट कराना है 1 to 10, ठीक है। तो हमने दे दिया n = 10। अब बोलते हैं कि यहाँ पे अगेन एक i दे देते हैं वेरिएबल और इसको हमने रख लिया 0 अभी के लिए, ठीक है। अब ये n इज लेस देन इफ i, जब तक i तुम्हारा क्या हो, लेस देन n से छोटा हो, ठीक है, तब तक क्या करना है, तुम्हें प्रिंट कराना है क्या, प्रिंट क्या कराना है i एंड अगेन फिर क्या करो, i को 1 से बढ़ा दो, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कराओ, ठीक है, i+1 कर दिया हमने, ठीक है। अब जरा हम बात करें तो देखो रन करके देखते हैं अगेन सम, ओके, इसको भी कमेंट करना था, ठीक है। हाँ, अब रन करें तो देखो ये कहाँ तक गया, 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 9 तक गया है। अब अगेन ये 9 तक ही क्यों गया है, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है कि पहले क्या कर रहा है कि ये i से देखा, पहले कंडीशन चेक किया कि जो i की वैल्यू है, तो i की वैल्यू अभी 0 थी, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है 10 से कंपेयर कर रहा है कि यानी कि 10 से छोटी है तो तुम क्या करो, i को प्रिंट कर दो। तो फॉर द फर्स्ट इटरेशन ये 0 प्रिंट हुआ, फिर i की वैल्यू 1 से बढ़ गई, ठीक है, 1 से बढ़ गई। तो इसमें अगर सिंपल हम बात करें तो 1 से अगर बढ़ रही है तो i की वैल्यू 0 से अब क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है, 0 से 1 हो गई, ठीक है। तो अगेन ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा आपका सिंपल क्या, पहले 0 प्रिंट किया अब फिर 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर i की वैल्यू यहाँ से बढ़ गई, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे ये क्या करेगा, 2 कर दिया और फिर कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है, ठीक है। अब ये कंडीशन चेक हुई तो यहाँ पे फिर 2 कर दिया। अब अगेन ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 तक जाएगा एंड अगेन अगर 10 तक गया, ठीक है, 10 तक अब जैसे ही चला गया तो वहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, या कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी या गलत हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या करेगा, यहीं पे टर्मिनेट कर देगा इस लूप को। क्लियर है ये चीज़, ओके। तो यही आपका बेसिकली वाइल लूप होता है, ठीक है। अब बात करें तो अगेन एक और हम नंबर लेते हैं या एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो अगेन हम मान के चलते हैं ये कि किसी भी वाइल लूप में, किसी भी वाइल लूप के थ्रू हम लोग कैसे इवन नंबर्स प्रिंट करा सकते हैं, कैसे हम लोग इवन नंबर्स प्रिंट करा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अभी हमने ले लिया कि n अप टू 20 तक हमें इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि एक और i ले लेंगे इटरेटर के लिए एंड अगेन यहाँ पे हमने 0 से सेट कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइल i इज़ लेस देन n, ओके। और फिर हम क्या करेंगे भाई कि प्रिंट करो, प्रिंट क्या करते हैं i, ठीक है। और अगेन जहाँ पे हमने क्या किया था, ऊपर +1 कर रहे थे, अब यहाँ पे +2 कर दो। यानी कि अगर 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 + 2 2 होगा, 2 + 2 4 होगा, 4 + 2 8 6 होगा, 6 + 2 8 होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो अगर i = i+1 i+2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इवन नंबर्स प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ज़रा इसे भी रन करके देखते हैं। तो ये देखो ये आ गया सिंपल 0 2
4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो ये तरीका होता है, राइट। और दूसरा तरीका ये होता है कि कंडीशन से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कंडीशन कैसे हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो चलो भैया वो भी देख लेते हैं। तो इफ़ आई मॉड्यूलो 2, जो कि मैंने कल डिस्कस किया था कल की क्लास में, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि ये अभी आपका क्या है कि अगर ये आपका 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर ये इवन है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कराओ, यहाँ पे आई को प्रिंट कराओ, ओके। अदरवाइज तुम क्या करो, सिंपल इटरेशन को बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ओके। एंड यहाँ पे हमने फिर रन किया तो ये हमें फिर दे दिया 0 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18, ठीक है। ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि अगेन हम लोग और कैसे क्वेश्चंस इसमें कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ये हमने देख लिया कि ये इवन नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। अब ऑड को भी अगर हमें प्रिंट करके देखना होगा तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू हम कर सकते हैं 0, बस इतना कर लिया तो ये हमें ऑड नंबर देना स्टार्ट कर देगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ठीक है। तो ये आपका इवन एंड ऑड नंबर्स का हो गया, राइट। अब बात करते हैं, तो एक और क्वेश्चन मैं ले लूँ, तो छोटा सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन है अगेन कि अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है उसका फैक्टोरियल फाइंड करना हुआ तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल की अगर बात करें तो 5 का अगर फैक्टोरियल देखो तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू फिर 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है 5 का फैक्टोरियल, जिसका आंसर होता है 120, ओके, जिसका आंसर होता है 120। तो हम सिंपल इसमें क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं अभी के लिए, तो अभी के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं अभी के लिए कि 5 का हमें फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। और एक आई ले लेते हैं, ठीक है, एक आई हम ले लेते हैं। अगेन इसको भी हमने क्या कर लिया 1 से इनिशलाइज कर लिया, क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पे अगर 0 हम कर दें, अगर 0 कर दें तो ये क्या करेगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा ही 0 कर देगा, इसलिए हमने 1 ले लिया। अब एक और काम करते हैं कि फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और वहाँ पे भी हमने 1 रख दिया। अब क्या करेंगे कि इटरेट करना स्टार्ट करेंगे इस नंबर को, ठीक है, इस नंबर को क्या करेंगे, इटरेट करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो इटरेट करते हैं, ओके। तो आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि अगर 5 तक हमें जाना है तो और इक्वल्स टू करते हैं एंड अगेन यहाँ पे n तक कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फैक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो अगेन 1 इंटू 1 करेंगे तो ये फैक्ट में 1 स्टोर होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि 1 फैक्ट इंटू आई, बस इतना किया। और उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, अगेन आई हमने कर लिया, ठीक है, ये फैक्ट इंटू आई हो गया। अब सिंपल हम जो आई की वैल्यू है उसको बढ़ा दो, ठीक है, आई प्लस 1, ओके। ये हमने कर लिया कि आई की वैल्यू को बढ़ा लिया। अब जरा इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट फैक्टोरियल को अगर हम प्रिंट करके देखें तो यहाँ पे देखो 120 आ गया, राइट। बात समझ में आ रही है। तो ये हमें बेसिकली फैक्टोरियल का दे देता है, ठीक है, आंसर। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम ये i प्लस 1 देखें तो यहाँ पे i में ही तो स्टोर कर रहे हैं। एक चीज़ तुम लोग ध्यान दोगे तो ये हम क्या करें, i में ही स्टोर कर रहे हैं i प्लस 1 की वैल्यू, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे इस चीज़ को वैसे ही लिखने के लिए हम सिंपल पहले इंक्रीज़ कर लेंगे 1 से और उसी में हम स्टोर करा देंगे। और यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि यहाँ पे हम फैक्टोरियल दे रहे हैं, ठीक है, फैक्टोरियल में ही स्टोर कर रहे हैं, फैक्टोरियल इनटू आई। तो एक काम करते हैं ना, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड फिर स्टोर करा लेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, एंड देन अगेन असाइन करा दो वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू असाइन करा दिया। अब अगेन इसे रन करते हैं तो हमें स्टिल आई एम गेटिंग 120। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है आई थिंक, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्या, तो छोटा सा एक और टॉपिक है इसमें अगेन कि वो क्या चीज़ है, तो देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो अगेन
यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक टॉपिक होता है ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू। ओके, एक होता है टॉपिक ब्रेक एंड दूसरा होता है कंटिन्यू। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू को बात करते हैं, कंटिन्यू की। तो देखो ब्रेक में क्या होता है कि जब भी कोई भी इटरेशन से हमें क्या करना है, रोक देना है। ठीक है, किसी भी इटरेशन पे अगर हमें कोई वैल्यू मिल गई तो वहीं पे हम रोक देंगे। जैसे मैं मान लो कि हम प्रिंट करते चले जाएंगे कोई भी वैल्यू, ठीक है, कि 1 से 1 2 3 4, और जब भी हमें 10 मिला वहीं पे हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वाइल, ठीक है, वाइल आई इज़ लेस देन 10 या कह सकते हैं 100। ठीक है, ये 100 तक चला। अब अगेन अगर मान लो इफ़ आई इक्वल्स टू 10 हुआ, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे आई को प्रिंट करते चलेंगे, प्रिंट आई, ओके, एंड देन यहाँ पे आई प्लस 1 को हमने क्या किया कि इंक्रीज़ कर दिया। अब ज़रा इसको रन करें तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 हमने कर लिया। अब इसे रन करें तो देखते हैं क्या आता है। तो ये देखो ये 9 तक आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये सिंपल आपका क्या हो जाता है, बेसिकली ब्रेक। कैसे कि मान लो अगेन हमने यहाँ पे दिया था क्या, 100 तक, यहाँ पे हमने दिया था 100 तक ये लूप चलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या किया कि जब भी 100 आया तो ये इसने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, इस लूप को यहीं से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, और उससे आगे बढ़ा ही नहीं, लेकिन अब चाहते हैं कि मान लो ये 10 पे तो रोक दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ब्रेक आउट कर लेता है। ठीक है, जो भी आपका लूप होता है उससे बाहर निकलने के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब सोचो कि हमें चाहिए 10। ठीक है, 10 चाहिए कि कोई भी नंबर है या नंबर ऑफ सीरीज़ है और उसमें बेसिकली आपको 10 को इग्नोर करना है, 10 को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज़ को लेके चलना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कंटिन्यू। ठीक है, सिंपल हम क्या लगा देते हैं, कंटिन्यू। अब ये क्या करता है कि उस 10 की वैल्यू को इग्नोर करेगा और उसके बाद उसके आगे वाले लूप से या इटरेशन से वो स्टार्ट करना या प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं 20, ज़्यादा इटरेशन का नहीं लेते हैं, अभी 20 में लेता हूँ। तो सिंपल मैं रन करता हूँ तो एक सेकेंड, हाँ अगेन, ठीक है। अब ये आपका बेसिकली क्या कर देता है, कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, कि अगर आपका ये 10 हो रहा है तो ये सिंपल क्या करेगा, उसको इग्नोर करेगा और उसके बाद ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब अगेन हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे जो आते हैं आपके, अब नेक्स्ट जो है वो आपका आता है नेस्टेड लूप्स। ठीक है, नेस्टेड लूप्स, ओके, ओके, वेट अ मिनट। ओके ओके, माय मिस्टेक, छोटा सा हमने इसमें मिस्टेक कर लिया था पहले वाले में, उसको ज़रा रन करके देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये रन क्यों नहीं हुआ था वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, कि अगर ये आपका यहाँ पे 10 आ गया तो ये कंटिन्यू कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर 10 पे ही रुका हुआ है तो यहाँ से ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आई +1 कर देते हैं, यानी कि एक इटरेशन बढ़ा दो, उसके आगे से कंटिन्यू करो। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारा ही दे दिया। अब इसमें कहीं भी तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आपका कहीं भी नहीं है। 9 के बाद सीधा 11 आ गया, 9 के बाद सीधा 11 आ गया। तो यही चीज़ आपका क्या करता है, कंटिन्यू बेसिकली उस करंट इटरेशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो उसके आगे वाले इटरेशन से वो इटरेट करना स्टार्ट कर देगा। यही आपका कंटिन्यू होता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं
छोटा सा एक क्वेश्चन लेके कि मान लो आपके पास क्या है कि तुम्हें सिंपल ये स्क्वायर को प्रिंट कराना है, सिंपल स्क्वायर को प्रिंट कराना है, तो कैसे करा सकते हो। तो एक चीज़ हम नोट करें यहाँ पे, तो देखो अगर हमें इसे अगर ऐसे प्रिंट कराना हो तो फॉर आई इन रेंज, अगर 3 बार तक हमें प्रिंट कराना है तो सिंपल 3 ले सकते हैं एंड अगेन प्रिंट कराते हैं इसको, क्या प्रिंट हमने कराया और यहाँ पे हम दे देते हैं हैश, ठीक है, ये हमने हैश दे दिया। अब सिंपल हम इसको अगर रन करें तो ये आपको ऐसा दे रहा है, ठीक है। तो देखो प्रिंट जो होता है, प्रिंट फंक्शन होता है, उसमें एक होती है पैरामीटर या कह सकते हो एट्रीब्यूट जो कि एंड होता है, ठीक है। अब एंड को क्या करो, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से एंड करा दो। अब जरा देखें तो ये आपको सिंपल क्या दे रहा है यहाँ पे, हैश, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार तो ये हमने प्रिंट करा लिया, अब दूसरी बार भी देख लेते हैं करके, फॉर आई इन रेंज। अब अगेन यहाँ पे मैंने कर लिया 3, ठीक है, या फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया एंड अगेन हियर पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। तो देखो अब जरा इसे हम प्रिंट करके देखें तो अगेन एक सेकेंड, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं नई लाइन, ठीक है, और इसे भी कर लेते हैं नई लाइन के लिए, ठीक है। अब जरा प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये आपको सिंपल सा स्क्वायर क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है प्रिंट में क्या होता है कि न्यू लाइन के लिए ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होता है प्रिंट स्टेटमेंट में, कि जब भी आप प्रिंट करोगे वो नई लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, वो पीछे वाली लाइन को नहीं लेके चलता है। तो एक चीज़ तुम लोग नोटिस कर पा रहे होगे कि मैंने जो लूप है वो कितनी बार लिखा है, अगर 3 रो है तो 3 रो को हमने 3 बार लिखा है, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये अगेन नीचे वाला। तो एक काम और कर सकते हैं कि ये तो हमारा 3 बार चल रहा है तो इसको भी 3 बार चला लेते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी चीज़ को अगर हमें करना हुआ तो हम क्या करेंगे कि अगर ये फर्स्ट लाइन हमें पहले चाहिए थी तो उसके लिए तो हमें ये कोड मिल गया है, ये कोड मिल गया है, लेकिन ये कितनी बार चाहिए उसके लिए भी तो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर जे इन, या फिर कह सकते हो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज। अब इसको हमने कर दिया 3, ठीक है, फॉर जे इन रेंज, और इसमें हमने दे दिया इसको भी 3, ठीक है, इसको भी 3 दे दिया। अब क्या करेंगे भाई, तो प्रिंट करा लेते हैं क्या, हैश, ओके, एक बार हमने प्रिंट कराया उसके बाद एंड कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको स्पेस दे दिया, ओके। तो देखो जब भी ये क्या कर रहा है कि एक लाइन प्रिंट करेगा, यानी कि एक बार पूरी लाइन ये प्रिंट करेगा, उसके बाद तो लाइन एक चेंज होनी चाहिए, तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, सिंपल लगा देंगे प्रिंट, जिससे क्या होगा कि ये नई लाइन में तुरंत स्विच कर जाए। अब जरा इसको प्रिंट करके देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, एक सेकेंड, इसको जरा हम हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, अब एक काम करते हैं, इसको जरा रन करते हैं तो देखो ये आ गया बेसिकली एक छोटा सा स्क्वायर, ठीक है, अप टू 3 का। अगर हमें 4 का चाहिए तो यहाँ पे 4 कर लो भाई, ठीक है, और ये हो गया 4। अब अगेन यहाँ पे देखो तो ये आपका हो गया 4x4 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये किससे सॉल्व हुआ, नेस्टेड लूप्स के थ्रू, ठीक है। तो नेस्टेड लूप्स क्या होता है भाई, नेस्टेड लूप्स, ठीक है। तो नेस्टेड जो लूप्स होते हैं, लूप्स के अंदर लूप्स होता है, ठीक है, लूप्स इनसाइड लूप, यही आपका क्या हो जाता है, नेस्टेड लूप्स। कि बाहर वाला भी एक हमने इस्तेमाल किया ही, उस लूप के अंदर भी एक लूप हमने इस्तेमाल किया है, वही हो जाते हैं आपके नेस्टेड लूप्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।